26 मई की रात गाजा के एक छोटे से शहर रफा में सारे सिविलियन अपना अपना डिनर करके अपने टेंट की ओर सोने चले जाते हैं कि अचानक से हाई अलर्ट का सायरन बजता है और ठीक तुरंत बाद उन पर 7 से 8 रॉकेट से बम बरसने लगते हैं। वहां की सिविलियन इधर से उधर भागने लग जाते हैं कि किसी तरह उनकी जान बच जाए और इस बम के धमाके की वजह से पूरा का पूरा शहर खंडर बन जाता। और इस बम के धमाके से लगभग 45 फिलिस्तीनियों की जान चली गई और कुछ तो धमाके की वजह से शरीर में आग लग जाने से लोग मर गए। लगभग 200 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। आखिर इजराइल ने रफा पर ही अटैक क्यों किया, जबकि उनकी दुश्मनी हमास ग्रुप से, और क्यों इस अटैक में निर्दोष लोगों को अपना जान गंवाना पड़ रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने हर तरह की सोशल मीडिया ऐप जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर एक ट्रेंड चलता हुआ देखा होगा, ऑल आइज ऑन रफा। आखिर क्या मतलब है इसका और क्यों यह हर तरह के सोशल मीडिया ऐप पर एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है, और क्यों इस स्टोरी को पोस्ट करते ही बॉलीवुड सेलिब्रिटी सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, चलिए जानते हैं। भारत में अब तक 34 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस स्टोरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और ऐसे में बॉलीवुड सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा, रश्मिका मंदाना, सोनम कपूर, वरुण धवन और रोहित शर्मा की वाइफ, इन्होंने भी रफा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर इस स्टोरी को जमकर पोस्ट किया। ऑल आइज ऑन रफा का मतलब होता है दोस्तों कि पूरी दुनिया का नजर रफा शहर पे है। लोग जगह जगह से इस स्टोरी को पोस्ट करके यह दिखाना चाह रहे हैं कि वह रफा के साथ खड़े हैं और इजराइल गवर्नमेंट की निंदा कर रहे हैं कि कैसे वहां की सरकार निर्दोष लोगों को अपने मतलब के लिए मार रहा है। इस स्टोरी को सबसे पहले सोनम कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इसके बाद सोनम कपूर को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया और ट्विटर पर लिखा गया, दिस इज हाउ टेररिज्म विंस, क्योंकि नीरजा वनोट की फिल्म सोनम कपूर ने ही की थी, जिसमें नीरजा वनोट को आतंकवादियों ने मार डाला था। और आज सोनम कपूर उसी आतंकवादी के सपोर्ट में स्टोरी शेयर कर रही है। वहीं रोहित शर्मा की वाइफ को भी ट्रोल किया गया। लिखा गया, सी नेवर टॉक्स अबाउट हिंदू इन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, सी नेवर टॉक्स अबाउट मणिपुर ट्रेजेडी एंड नाउ दे आर शोइंग टू मच केयर फॉर फिलिस्तीन एंड गाजा। लोगों ने सोशल मीडिया पर इन सेलिब्रिटीज से सवाल किया, व्हाई दे वर साइलेंट ऑन 7 अक्टूबर मैसेकेयर ऑफ इजराइल। जब फिलिस्तीनियों ने इजराइल पर हमला किया था तब यह लोग कहाँ थे। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि जब भारत में किसी भी तरह का टेरर अटैक होता है तब यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहाँ चले जाते हैं, तब यह कोई स्टोरी क्यों नहीं पोस्ट कर। इसलिए दोस्तों सोशल मीडिया पर बायकॉट बॉलीवुड का एक ट्रेंड चल रहा है। खैर इनकी ट्रोलिंग होती रहेगी। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इजराइल ने रफा पर अटैक क्यों किया। 7 अक्टूबर 2023 की वह भयावह रात, जिस दिन हमास ने और कुछ पैलेस्टीनी मिलिटेंट्स ग्रुप ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दागे। और हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लगभग 1200 लोगों को मार डाला था और 234 लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। इसीलिए इजराइल फिलिस्तीन पर और हमास ग्रुप पर बार बार हमले कर रहा है। चलिए इसे एक छोटे से एनिमेशन से समझते हैं। सबसे पहले नॉर्थ गाजा पे अटैक हुआ, उसके बाद वहां से लोग गाजा शहर की तरफ भागे। फिर जब गाजा पर अटैक हुआ तो लोग दीर अल बल्लाह की तरफ भागे। फिर जब वहां पर भी अटैक किया गया तो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर रफा शहर की तरफ भागे। यहाँ पर कहा गया था कि रफा शहर एक सेफ जोन है, लेकिन यहाँ पर भी अटैक हो। जब यूनाइटेड नेशन ने हमास से सवाल किया तो हमास ने कहा कि उसका यह हमला फिलिस्तीनी क्षेत्र पर
इजराइल के निरंतर हो रहे कब्जे को रोकने के लिए और गाजा पट्टी की नाकाबंदी को खोलने के लिए था। जो इजरायली इलीगल तरीके से अपनी बस्तियों का विस्तार कर रहे थे, उसे रोकने के लिए यह अटैक एक करारा जवाब था। कम से कम 44 देशों ने इस हमले को एक आतंकवाद के रूप में निंदा किया, जबकि कुछ अरब और मुस्लिम देशों ने इस हमले के मूल कारण के रूप में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे को दोषी ठहराया। इस हमले को एक नरसंहार बताया गया, क्योंकि द हिंदू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केवल 7 महीनों में 36,000 से भी ज्यादा सिविलियन, यूएन वर्कर और जर्नलिस्ट मारे गए। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 14,500 से भी ज्यादा बच्चे और 9,500 महिलाएं इस वॉर में मारे जा चुके हैं। इजराइल इसलिए हमास के आतंक को खत्म करने के लिए गाजा स्ट्रिप और रफा पर बार बार हमले कर रहा है। इजराइल का कहना है कि जब उसने गाजा पर हमला किया तो वहां से लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी भागकर रफा शहर में पनाह लिए हुए था और टेंट बनाकर छुपकर रह रहे थे। आईडीएफ ने यह भी कंफर्म किया कि यह लोग छुपकर सुरंग से इजराइल पर हमले कर रहा था। रिसेंटली में हमास ग्रुप ने एक गन हॉस्टेजेस का वीडियो रिलीज किया। इस लड़की का नाम नोआ अगरमानी है। यह लड़की इजराइल गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रही है कि सेव अस, टाइम इज रनिंग आउट। אני נמצאת בשבי כבר יותר מ-237 יום ואני לא יודעת עד מתי אני אשאר. मैं 237 दिनों से इन लोगों की हिरासत में हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रह पाऊंगी। सो सेव अस। इसके बाद एक और वीडियो रिलीज किया जाता है जिसमें एक 28 साल का लड़का जिसका नाम अलेक्जेंडर है, जिसे हमास मिलिटेंट के द्वारा 27 अक्टूबर 2023 को किडनैप कर लिया गया था। यह लड़का इजराइल गवर्नमेंट से बार बार अपील कर रहा है कि वह युद्ध को यहीं रोक दे। עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת. הממשלה, נתניהו והדרגים הביטחוניים משקרים עליכם. הם אומרים לכם שהם... और लोगों को इजराइल गवर्नमेंट की सच्चाई के बारे में बता रहा है कि कितनी बार इजरायली मिलिट्री और एयर फोर्स ने मुझे मारने की कोशिश की। וזאת למרות שהצבא הישראלי וחיל האוויר ניסו להרוג אותי מספר רב של פעמים. ותודה לאל שהיום אני יכול לדבר מולכם, ותודה לפעילים של שרה אל-קודס. But thanks to God कि मैं आपके सामने बोल सकता हूँ, and thanks to सराया अल-कुद्स जिसने मेरा ख्याल रखा और मुझे बचाया। שדאגו לי ושמרו עליי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם את האמת. הממשלה, נתניהו והדרגים הביטחוניים משקרים עליכם. मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि नेतन्याहू गवर्नमेंट आप लोगों से झूठ बोल रही है। इजराइल गवर्नमेंट हमें मिलिट्री प्रेशर के थ्रू छुड़ाना चाहती है। צבאי, אבל בפועל הם מחפשים להרוג אותנו. הם לא רוצים לשלם את המחיר של החזרתנו בחיים. הרבה יותר זול, זה הרבה יותר משתלם. הם רוצים להחזיר גופות, זה הרבה יותר זול, זה הרבה יותר משתלם. ובגלל זה אני פונה אליכם המפגינים. चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, वह हमें जिंदा लौटाने की कीमत नहीं देना चाहते। वह समझते हैं कि कीमत देने से अच्छा उन्हें हमारी लाश ही पहुंचा दी जाए। इसलिए मैं अगला नंबर नहीं बनना चाहता। सो प्लीज हेल्प मी टू रिटर्न होम। इस लड़ाई में जो निर्दोष लोग मर रहे हैं, यह सबसे बड़ी समस्या वाली बात है, क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन इतनी कंट्रोवर्शियल जगहों में से एक है दोस्तों कि किसी को पता ही नहीं कि किसे सपोर्ट किया जाए, इजराइल को या फिलिस्तीन को। कुछ लोग फिलिस्तीन के सपोर्ट में लिखते हैं आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, तो कुछ लोग इजराइल के सपोर्ट में लिखते हैं आई स्टैंड विथ इजराइल। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।